कॉलेज नहीं मिल सकता है। और रीज़न है बिकॉज इतना ज़्यादा धांधली हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ है। बिहार में पेपर लीक होने के कितने सारे प्रूफ्स है, लेकिन उसके लिए कोई ये नहीं ले रहा है, स्टैंड नहीं ले रहा है। एनडीए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी वहाँ पे एक बार भी उसने इस चीज़ को नहीं लाया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो कुछ दिन पहले हमारा जो पोर्टल ओपन हुआ था उसमें जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनका सीबीआई जांच हो और देखा जाए उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और अगर उनके मार्क्स मोस्टली हाई रहे तो कहा जा सकता है कि एनटीए भी इन्वॉल्व। अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स 700 के रेंज में आ रहे इसका मतलब एनटीए भी इन्वॉल्व हो सकता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो हर चीज़ को हमारी कमेटी देखेगी, एक तरीके से हर चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। हम एनटीए से सीधा बोलना चाहेंगे कि एक बार एग्जाम ले लीजिए, आपका सारा हेकड़ी पता चल जाएगा क्या हो रहा है एग्जाम में। अच्छा, एक बार फिर से आप एग्जाम देख लीजिएगा, ये बच्चे दोबारा एग्जाम देने के लिए भी तैयारी है। सीबीआई जांच का मांग करते हैं। पेपर लीक को दबा रहे हैं ये लोग। 1600 बच्चों का मुद्दा नहीं है। अगर 1600 बच्चों का मुद्दा होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते, यहाँ पे धूप में खड़े नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ से मेंशन कर दिया है कि जो WP 551 जो ये 2018 का इन लोगों ने लगाया है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आप ग्रेस मार्क लगाइए। ये ऑनलाइन एग्जाम में लगा, क्लैट में लगा, लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि आप इंजीनियरिंग और मेडिकल में इसे नहीं लगा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी एनटीए ने लगाया कि काउंसलिंग को रोका जाए। हाँ, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। हेलो नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। अभी देख रहे हैं गोल विलेज में आया हूँ। यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है नीट का जो रिजल्ट आया उसके लेके। आप जैसे कि जान रहे हैं नीट में जो कुछ धांधली हुई है, जैसे कि बताया गया 718 और 719 मार्क कभी आ ही नहीं सकता है। जिस तरह से नीट का मार्किंग पैटर्न है उस हिसाब से देखें तो ये सारी बच्चियाँ भी साइलेंट प्रोटेस्ट कर रही। ये लोग अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, फिर भी ये लोग साइलेंट प्रोटेस्ट करें क्योंकि इनकी रैंक अच्छी नहीं आ पा रही है। क्या नाम हुआ आपका? हर्षिता विभू। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं? 645। क्या उम्मीद कर रहे हैं कॉलेज में? कोई कॉलेज नहीं मिल सकता है। और रीज़न है बिकॉज इतना ज़्यादा धांधली हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ है कि किसी को भी कॉलेज इतने मार्क्स पे, ये बॉर्डर लाइन मार्क्स हो गए। ये पहले अच्छा हुआ करता था। बिल्कुल। हाँ, पहले हम लोग सुनते थे बिहार का जो कटअप था 603 गया होता पिछले। हाँ, बट इस बार 645 पे भी मेरे को लोअर कॉलेज, लोअर ग्रेड भी नहीं मिलेगा। पावापुरी या कोई भी बेतिया वगैरह भी कोई पॉसिबल नहीं है कॉलेज कॉलेज, नहीं क्योंकि मिल पाया। एकदम से रैंक इतना इन्फ्लेट हुआ है। लास्ट ईयर जहाँ इस मार्क्स पे 8000 रैंक हुआ करता था, इस बार 33,800 रैंक है मेरा। तो मेरे को, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बहुत अच्छा, एंड सब लोग बहुत खुश भी थे घर पे। बट एकदम से जब रैंक आया सब कुछ ऐसा ख़राब हो गया। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली जो धांधलियाँ हुई हैं सारी निकली हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं सामने कि क्या हुआ है, कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ है। बिहार में पेपर लीक होने के कितने सारे प्रूफ्स है, लेकिन उसके लिए कोई ये नहीं ले रहा है, स्टैंड नहीं ले रहा है। एनडीए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी वहाँ पे एक बार भी उसने इस चीज़ को नहीं लाया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। उसका अब पूरा फोकस वो यहाँ पे लेके जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स मिले हैं, वो ठीक है, वो गलत है। बट जहाँ पे पेपर लीक हुआ है उसकी भी तो बात करो। आपने 4 सेंटर्स 4 जगह के बोल दिए, पंजाब हरियाणा 2 और जगह थे जहाँ के आपने बोल दिया कि यहाँ पे ग्रेस मार्क्स हमने दिए। बट ग्रेस मार्क्स उसके अलावा भी बाकी सेंटर्स को मिले हैं बच्चों को, और राजस्थान में भी मिले हैं ग्रेस। आप लोग ये जानना चाह रहे हैं ग्रेस मार्क आप दिए हैं तो किस पैटर्न पर दिया, कितना ग्रेस मार्क दिया? कितने बच्चों को दिए? वो 1500 बच्चे हो ही नहीं सकते, क्योंकि 1500 होंगे तो रैंक फिर भी कितना चेंज होगा, 1000 और चेंज हो जाएगा। और इतना इन्फ्लेशन सिर्फ 1500 बच्चों को देने से नहीं होगा। और मेरी मांग ये है अभी फिलहाल कि आप सारे 600 प्लस वाले बच्चों का सीबीआई इंक्वायरी करके जो प्रॉपर जो इनका जो OMR है एंड जो आंसर निकाला गया है, जो उनको स्कोर कार्ड दिया गया है, इसको मैच किया जाए। तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ धांधली हुई है, कहाँ एडिशनल मार्क्स ऐड हुए हैं एंड किन के ऐड हुए हैं। तो आपकी क्या मांग है? सर मैं चाहती हूँ कि वो जो कुछ दिन पहले हमारा जो पोर्टल ओपन हुआ था उसमें जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनका सीबीआई जांच हो और देखा जाए उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और अगर उनके मार्क्स मोस्टली हाई रहे तो कहा जा सकता है कि एनटीए भी इन्वॉल्व। बहुत अच्छी बात आपने बोला है। जो पोर्टल को जो ओपन किया गया था 1 दिन के लिए, उसमें जो बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया उनका 2 दिन के लिए उनका चेक किया जाए। यस सर, अगर उन लोगों के मार्क्स अगर हाई लेवल पे आ रहे हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पोर्टल को रीओपन किया गया। ये पहली बार हुआ है जो 2 दिन के अच्छा, लिए। हरियाणा में जो 8 बच्चे जो दिख रहे हैं उस सेंटर पे, वो सेम सेंटर से भी है, और वो बच्चे वो 2 दिन के लिए जब रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ तो उस दिन ही फिल किया था। हाँ सर, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स 700 के रेंज में आ रहे इसका मतलब एनटीए भी इन्वॉल्व हो सकता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो हर चीज़ को हमारी कमेटी देखेगी, एक तरीके से हर चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। मार्क्स अच्छे लेके आ रहे थे, 643 लेके आ रहे थे। एक्चुअली 652 है सर। बट सर मेरा कोई चांस नहीं है बिहार में, कोई भी चांस नहीं है।
एज अ जनरल कैंडिडेट विद नो EWS मेरा एक भी चांस नहीं है कि मेरा MBBS कॉलेज मिल सकेगा। पिछली बार की बात करें तो जबकि 603 पे कॉलेज मिल गए थे लास्ट। यस सर, इस बार नील चांसेस है कि मुझे मिल सके। मेरा रैंक 27,600 समथिंग में है, दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल कि मेरा हो सकेगा। और सर ये भी कि सेम सेंटर्स में जो सेम बच्चों को रैंक आए हैं, लाइक जो मार्क्स आए हैं, कभी पॉसिबल नहीं, कभी आज तक हम लोग भी सुनते आए हैं जब ऑल इंडिया रैंक की बात होती है, एक बच्चे होते हैं, दो बच्चे होते हैं, इस बार 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक है। इतने सारे बच्चे कहाँ से, मेरे सारे मेरिट वाले बच्चे एक ही सेंटर पे एक ही रोल नंबर की सीरीज में 6 बच्चे आ जाते हैं, कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? और सर जब 13 केसेस मिले हमें पटना में कि चीटिंग हुआ है, 13 लोग पकड़ाए हैं, और फिर पटना पुलिस ने कहा है कि इनके आंकड़े दूसरे स्टेट से भी जुड़े हुए हैं, तब जाकर के इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यदि गलती नहीं हुआ तब उसको अरेस्ट क्यों किया? अरेस्ट क्यों किए? और उस पर NTA कोई गवाही क्यों नहीं दे रहा, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है कि हाँ वहाँ पे हुआ है कुछ, और फिर इस पे जांच होनी चाहिए? इस पे कुछ जांच क्यों नहीं हो रही? अगर एक इंसान से 500-6,000 बच्चे भी पकड़ाए ऐसा, तो समझिए कितने सारे लोग पकड़ा सकते हैं, एक से दूसरे। ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ है सर, वरना जो रैंक जिस मार्क्स पे रैंक 6,000 7,000 बहुत 8,000 तक जा सकता था, वो अब 27,000 रैंक पे है। बिल्कुल, जो बच्चे ने अच्छे प्रदर्शन किया उनको भी अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाएंगे, कोई कॉलेज जा भी नहीं पाएंगे, जबकि हम लोग मानते थे जब 600 एबव क्रॉस कर जाते थे किसी न किसी कॉलेज में उनका दाखिला हो जाएगा, मिल जाएगा, वो अपने नीट का प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर लेंगे वहाँ से डॉक्टर बनने का। उन्होंने ग्रेस भी जो दिया है वो किस बेसिस पे दिया है और कैसे कैसे दिया है, कहीं क्लियर नहीं किया है, समझ में नहीं आ रहा देना भी है। नहीं मेरे है, भैया बीच भी में तो अपीयर कहीं किए हैं, नहीं उसमें सर हुआ एक क्वेश्चन का, अभी क्वेश्चन पेपर नहीं लाया हूँ मैं, एक का था कि 2019 के NCERT के हिसाब से भैया जो बबल किया है वो सही है। अच्छा, वो तो उस पे तो कर दिया इंडिया ने, दोनों जवाब को। दोनों जवाब को कहाँ दिया है? मेरे भैया को 628 आया है, उस पे भैया का गलत हुआ, अभी लेटेस्ट के हिसाब से कुछ और है, तो ग्रेस उस पे 5 मिलता तो 633 होता। एक क्वेश्चन उनका क्वेश्चन पेपर में जो आया था 4 नंबर मिलता, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था। तो जो आप कह रहे हैं कि ग्रेस दिए हैं, साथ किस आधार पे दिए हैं? किन बच्चे को दिए हैं? आप बोल रहे हैं नंबर दीजिए। बिल्कुल, दोनों देखिए, आंसर और भी सही ये है, तो 45 डिग्री आज धूप है, इसमें देखिए सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने मांग के लिए, और इनको ये मिलना ही चाहिए। डॉक्टर एक की लड़ाई नहीं है, हर एक इंसान की लड़ाई है। आप क्या मांगे लेके खड़े हैं? हम NTA से सीधा बोलना चाहेंगे कि एक बार एग्जाम ले लीजिए, आपका सारा हेकड़ी पता चल जाएगा क्या हो रहा है एग्जाम में। अच्छा, एक बार फिर से आप एग्जाम देख लीजिएगा, देखिए, ये बच्चे दोबारा एग्जाम देने के लिए भी तैयारी है, तो आप क्यों पीछे हट रहे? जब ये बच्चे पीछे नहीं हट रहे तो आप क्या मांगे? CBI जांच का मांग करते हैं। पेपर लीक को दबा रहे हैं ये लोग। 1600 बच्चों का मुद्दा नहीं है। अगर 1600 बच्चों का मुद्दा होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते, यहाँ पे धूप में खड़े नहीं होते। ये पूरे देश के 23-25 लाख लोगों का ये मामला है, और ये पेपर लीक को दबाने के लिए, सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए 1600 लोगों का नाम ले रहे हैं कि 1600 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और ये मुद्दा जो है पूरे देश का है। और ये क्या बोल रहे हैं? सर, बस रिजल्ट को फिर से चाहते हैं कि अच्छे से जांच होकर के रिजल्ट को फिर से लाया जाए, और हमें, मेरा मार्क्स 650 आ रहा है, और तब भी हम डर रहे हैं कि हमको कॉलेज इस साल नहीं मिलने का चांस ओके, है। देखिए यहाँ पे जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 600 एबव वाले बच्चे यहाँ पे जो दिख रहे हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, फिर भी मेडिकल कॉलेज में इस बार दाखिला नहीं हो पाएगा, क्योंकि NTA का जो ये धांधली हुआ है। और अभी हमारे साथ विपिन सर भी हैं। विपिन सर क्या कहते हैं हम जानते हैं, फाउंडर और डायरेक्टर है गोल के। सर क्या कहते हैं? NTA का जिस तरीके का रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट संदेहास्पद है। पहले से ही जैसे क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसकी नीपापोती कर दी गई, ये कह कर कि रिजल्ट आउट ही नहीं हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके बाद जब रिजल्ट आउट होता है, एक ही सेंटर पे 8-8 बच्चे 720 ले आते हैं, जिसे 636 आ रहा था उसे 720 दिख रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन पे तो NTA को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बच्चे जो दोबारा पेपर देने के लिए भी तैयार है सर। पेपर जो पढ़ने वाला है वो तो 4 बार पेपर ले लीजिए, 4 बार वो देगा। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम तो है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन NTA को बहुत अच्छे से निकालना होगा और समझ के निकालना होगा, स्पष्ट निकालना होगा। कहीं से कोई भी इफ़ बट लेकिन परंतु बच्चों के दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं जो कल के भविष्य हैं। गरीब घर के बच्चे, साधारण परिवार के बच्चे, सबने बड़ी मेहनत की है और मेहनत करके यहाँ तक आया है, तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का तो ख्याल रखना होगा। बिल्कुल सर, आज आप सर 45 डिग्री सेल्सियस में खड़े हैं सारे बच्चों के साथ। सर क्या उम्मीद करें, कब तक आप बच्चों के साथ खड़े रहेंगे? बच्चों का जो परिस्थिति है, इसके साथ तो जब बच्चे खड़े हैं तो हम लोगों को तो खड़ा होना ही होगा। सभी अभिभावक हैं उस लेवल पे परेशान हैं,
तो खड़े तो तब तक होंगे जब तक इनका इंसाफ न मिल जाए। एनटीए अभी कमेटी गठन की है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे क्या डिसीजन आता है इस पे हम लोग देखते हैं कि उनका क्या डिसीजन आता है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर एनटीए यदि बातें नहीं मानेंगे तो सर बच्चों के साथ रोड पे भी उतरेंगे? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से ही प्रोटेस्ट होना चाहिए। अभी तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और बहुत पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। एनटीए को यहाँ पे डिसीजन लेना होगा और नहीं लेगी तो फिर हम लोग आगे जो कानून का जो सहारा है उसको लेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया हुआ है, उस पर डिसीजन आ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच सर।